नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच फिर से आया हूँ रिमाइंडर्स थ्योरम, लेकिन नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। नंबर सिस्टम का छठा लेक्चर जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिमाइंडर्स थ्योरम के बारे में। रिमाइंडर्स क्या होता है? रिमाइंडर्स का मतलब होता है शेषफल। रिमाइंडर्स का मतलब क्या होता है? शेषफल। इसी के बारे में पढ़ेंगे, आखिर शेष क्या होता है। जैसे एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल समझाते हैं, समझना रिमाइंडर्स क्या होता है। देखो, जैसे हम बात करते हैं कि 4 से अगर मान लिया जाए 25 में भाग दिया जाए तो 4 छक 24। 4 से 25 में भाग दिया जाए तो 4 छक क्या होगा? 24 होगा। तो यहाँ पर शेष कितना बचा? 1। अब तो भाग नहीं लगेगा, तो यही जो है शेषफल कहलाता है। शेषफल किसको कहते हैं? शेष किसे कहते हैं? यही 1 को। किसी नंबर से, जैसे 4 से डिवाइड किया जाए 25 में तो 4 छक 24, 1 जो बचा, 1 यही क्या है? शेष। यानी कि अब ये 1 जो है इसको कहते हैं भाज्य। 25 क्या है? भाज्य यानी डिविडेंड। 4 क्या है? डिवाइजर यानी भाजक। 6 क्या है? क्वोशिएंट। और 1 क्या है? रिमाइंडर। तो 4 से डिवाइड करने पर जो 1 बचा, यही 1 क्या कहलाता है? रिमाइंडर। यानी रिमाइंडर एक ऐसा चीज होता है जिसमें अब भाग दोगे तो भाग नहीं लगेगा, यानी सबसे लास्ट 4 से भाग देने के बाद अब भाग नहीं लगेगा, यही लास्ट में जो बचेगा, इसी को कहते हैं क्या? शेष। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। देखिए, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि रिमाइंडर्स होता क्या है। रिमाइंडर्स थोड़ा सा धीरे धीरे करके समझ में आएगा सर। जब इसमें 10-12 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि कैसे शेषफल को आसानी से निकाला जा सकता है। तो 4 से 25 में भाग देना बहुत आसान है। 7 से 6 में भी भाग देना आसान है, 6 से 7 में भाग देना। लेकिन क्या है, एक रिमाइंडर की एक खासियत है, रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता है, उसको बाद में पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाता है। रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता है, उसको बाद में पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाता है। चलिए, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं रिमाइंडर्स थ्योरम। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, फाइंड द रिमाइंडर बाय डिवाइडिंग 3 इन 2 का पावर 100। यही ना क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है समझो। 2 का पावर 100 में अगर 3 से भाग दिया जाए, 2 का पावर 100 में 3 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा? 2 का पावर 100 में 3 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा? देखिए, अगर यहां डिफरेंस 1 का है, ये 2 और 3 डिफरेंस कितने का है? 1 का। डिफरेंस अगर 1 का है तब तो बनाना बहुत आसान है। अगर डिफरेंस 1 नहीं हो तो हर परिस्थिति में 1 लाना पड़ता है। एक तरीका तो ये है। पहला तरीका क्या है कि इसका डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 2 और 3 डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 1 का। तो डिफरेंस 1 का है 3 और 2 में, तब तो बनाना बहुत आसान है, डायरेक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर डिफरेंस 1 नहीं होगा तो डिफरेंस लाने का प्रयास करना है। 2 ही तरीका होता है। पहला तो ये समझ गए, डिफरेंस 1 है कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस नहीं है 1 तो डिफरेंस 1 लाने का प्रयास करना पड़ता है। तो चलिए, अगर डिफरेंस 1 है तो इस बेस के टर्म में इसको लिखेंगे। तो 2 को आप क्या लिख सकते हो? 3 - 1। 2 को लिख सकते हैं 3 - 1। अब 3 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, पूरे कट जाएगा। 3 से 3 में डिवाइड करेंगे, 3 1, देखो बेस के टर्म में इसको कन्वर्ट करना है, यानी बेस क्योंकि डिफरेंस 1 का है तो बेस के टर्म में कन्वर्ट करना है। बेस 3 है तो 3 के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 3 - 1 का पावर 100। 3 से जब 3 में भाग देंगे तो 3 कम 3 पूरे कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या देगा? 0। अब क्या बचा? -1 का पावर 100 अपॉन 3। तो निगेटिव का पावर ऑड इवन नंबर को क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। निगेटिव का पावर इवन नंबर क्या होता है? ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव। बात समझिए। तो निगेटिव का पावर इवन नंबर, तो 100 इवन है कि ऑड? इवन है। तो निगेटिव का पावर इवन नंबर है तो ये ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव। क्या 3 से 1 में भाग लगेगा? नहीं ना लगेगा। तो जब भाग नहीं लगेगा तो यही बचेगा शेष, यानी कि शेषफल क्या हो गया? आंसर 1, यानी रिमाइंडर जो हो गया वो क्या है? 1। अगर डिफरेंस 1 का है तो बनाना बहुत आसान है। डिफरेंस 1 का है, बनाना बहुत आसान है। डिफरेंस कितना? 1 का। तो इसको नीचे के बेस में कन्वर्ट करेंगे तो 3 - 1, तो 3 से 3 तो कट गया, तो 3 से 3 कट गया, रिमाइंडर क्या दिया? 0। निगेटिव का पावर इवन नंबर, निगेटिव का पावर इवन नंबर जो होता है भाई ऑलवेज पॉजिटिव होता है। निगेटिव का पावर इवन नंबर क्या होता है? पॉजिटिव। तो -1 का पावर 100 इवन नंबर है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। 3 से 1 में भाग लगेगा? नहीं, तो शेष क्या बचेगा? 1। पहला तरीका क्लियर? चलिए, अब इसी चीज को बनाने का मैं दूसरा तरीका सिखाता हूं। 2 का पावर 100 में 3 से भाग देना है।
कभी कभी ऐसा भी तो होता सकता है कि डिफरेंस 1 का ना हो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंस 1 का ना हो, तो या तो डिफरेंस 1 लाने का प्रयास करना होगा। 3 और 2 का डिफरेंस 1 का है तब तो बहुत आसान था। लेकिन अगर डिफरेंस 1 का नहीं हो तब क्या करेंगे? एक तरीका ये कि 1 लाने का प्रयास करना होगा, एक दूसरा तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक तरीका तो 1 ला के बना सकते हैं कि 1 डिफरेंस आ जाए किसी भी तरीके से और बना सकते हैं। एक दूसरा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, उसको समझिएगा। इसको कहते हैं बेस। 2 को क्या कहते हैं? बेस। 2 को क्या कहते हैं? बेस। ठीक है। 100 को क्या कहते हैं? पावर। 2 को कहते हैं बेस, 100 को कहते हैं पावर, और इसको कहते हैं डिवाइजर। 2 क्या कहलाता है? बेस। 2 क्या कहलाता है? बेस। 100 क्या होता है? पावर। और 3 क्या होता है? डिवाइजर। ठीक है। 2 क्या है? बेस। 100 क्या है? पावर। 3 क्या है? डिवाइजर। तो बेस का पावर इतना करेंगे कि डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बचे। बेस का पावर इतना करेंगे कि डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बचे। इस बात को याद रखना होगा। बेस का पावर इतना करेंगे कि डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बचे। 2 का पावर इतना करेंगे कि 3 से भाग देने के बाद शेष 1 बचे। बेस का पावर इतना करेंगे कि डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बचे। बेस का पावर इतना करेंगे कि डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बचे। 2 का पावर इतना करेंगे क्योंकि 2 बेस है। 2 का पावर इतना करेंगे कि डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद यानी कि 3 से भाग देने के बाद शेष क्या बचे? 1। तो चलिए अपने मन से 2 का पावर 2 सोचते हैं। 2 का पावर 2 क्या होगा? 4। क्या 4 में अगर 3 से भाग दोगे तो 3 एकम 3, तो शेष क्या देगा बताओ? 1 देगा। इस बात को समझिए। 2 का पावर इतना करेंगे कि 4 बेस से भाग डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बचे। 2 का पावर 2 करेंगे, 4 4 में 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, शेष 1 बचा। तो 2 का पावर कितना करने पर? 2। उस 2 से पावर को डिवाइड करेंगे, उस 2 से पावर को डिवाइड करेंगे। बेस का पावर इतना करेंगे कि डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बचे। 2 का पावर इतना करेंगे कि 3 से भाग देने के बाद शेष 1 बचे। तो 2 का पावर 2 करेंगे, 4 4 में जैसे ही 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, शेष क्या बचा? 1। तो 2 का पावर कितना करने पर? 2। उस 2 से पावर को डिवाइड कीजिए तो 50 बार में कट जाएगा। जब 50 बार में कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या देगा? 0/3। किसी भी संख्या का पावर 0 क्या होता है? 1/3। क्या 3 से 1 में भाग लेगा? क्या 3 से 1 में भाग लेगा? नहीं ना। जब भाग नहीं लेगा तो यही क्या बचेगा? रिमाइंडर, यानी शेष फल क्या बचेगा? 1। फिर से ध्यान दीजिए। 2 का पावर इतना करेंगे कि 3 से भाग देने के बाद शेष 1 बचे। बेस का पावर इतना करेंगे कि डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद 1 बचे। 2 का पावर 2 करेंगे, 4 4 में जैसे ही 3 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? 1। तो 2 का पावर कितना करने पर? 2। उस 2 से पावर को भाग देना है, 2 से पावर को भाग देना है तो 50 बार में कट जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। किसी भी संख्या का पावर 0 क्या होता है? 1/3। क्या 3 से 1 में आप भाग लगेगा? नहीं। जब भाग नहीं लगता है तो जो लास्ट में बच जाता है वही क्या कहलाता है? शेष। बात समझ में आई? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। ध्यान दो, सेम पैटर्न देखिए। आपको मैंने बताया था कि 3 का पावर 1989 में किससे डिवाइड करना है? 7 से। क्या डिफरेंस 1 का है? हमने 2 तरीका बताया। पहला तरीका क्या बताया? अगर डिफरेंस 1 है तो बनाना बहुत आसान है। अगर डिफरेंस 1 नहीं है तो डिफरेंस 1 लाने का प्रयास करना होगा। डिफरेंस 1 है तो बनाना आसान है। पहले दोनों तरीका इसमें हम फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखो गैपिंग 1 का नहीं है, तो 3 और 7 गैपिंग 1 का है। 3 और 7 में अंतर 1 का है? नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 3 और 7 में 1 अंतर लाने का प्रयास करेंगे। तो देखो इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 663 बटा 7 लिख सकते हैं क्या? देखो 3 3 9, 3 6 18, 3 6 18 1 19, यानी कि 3 गुना ये पावर का पावर गुना होता है ना, तो पावर का पावर ये दोनों गुना होगा तो ये आ जाएगा। 3 में 663 से गुना करोगे तो 1989 आ जाएगा। यहाँ डायरेक्ट 3 से भाग दे दो तो 3 6 18, 3 6 18, 3 3 9, तो 3 का पावर इतना कर सकते हैं। अब देखो 3 का पावर 3 कितना होगा? 27। 27 बटा 7, क्या 7 चौके 28? 28 और 27 गैपिंग 1 का है। 7 चौके 28, 28 और 27 गैपिंग 1 का है, तो इसको लिख सकते हैं 28 - 1 लिख सकते हैं ना 27 को 28 - 1। तो 7 देखो 7 चौके 28,
और 27, अंतर 1 का तो था ही, तो 7 से 28 को डिवाइड करो, 7 चौके 28 खत्म, 7 4 जा 28 खत्म, रिमाइंडर 0। अब क्या बचा, निगेटिव का पावर ऑड नंबर, क्या बचा छोटू, निगेटिव का पावर ऑड नंबर बाई 7। निगेटिव का पावर ऑड नंबर क्या होता है, निगेटिव का पावर ऑड नंबर की बात करें तो निगेटिव का पावर ऑड नंबर की बात करें, अरे यार, निगेटिव का पावर ऑड नंबर की बात करें तो ऑलवेज क्या हो, निगेटिव, तो निगेटिव आ जाएगा। क्या शेष कभी भी निगेटिव होता है, नहीं ना, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको लेस करेंगे, तो 7 में से 1 जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 6, 7 में से 1 जाएगा, शेष तो हम बताए थे कि नेगेटिव नहीं होता है, तो 7 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 6। सबसे पहले क्या करेंगे, बेस 1 का करने का प्रयास करेंगे, डिफरेंस 1 का, 3 और 7 डिफरेंस 1 का नहीं था, डिफरेंस 1 का करने का प्रयास करेंगे। तो 3 का पावर 6 6 3 लिख सकते, 3 का पावर 3 6 27 का पावर 6 6 3 बाई 7, 7 चौके 28 और 27, 1 का गैपिंग है। चलिए 7 से 28 कितने बार में कटेगा, 4 बार में, तो पूरा पूरा कट जाएगा। निगेटिव का पावर ऑड नंबर, ऑलवेज क्या होता है निगेटिव, कभी भी निगेटिव शेष बचता है नहीं ना, तो 7 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 6। अब आप कहिएगा सर कि वही वाला तरीका बताइए ना सर, तो चलिए 3 का पावर 1989 में किससे भाग देना था, 7 से। 3 को क्या कहते हैं, बेस, बेस, 1989 को क्या कहेंगे, पावर, और 7 को क्या करेंगे, डिवाइजर। बेस का पावर इतना करेंगे कि डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बचे, बेस का पावर इतना करेंगे कि डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बचे। 3 का पावर इतना करेंगे कि 7 से भाग देने के बाद शेष 1 बचे, बेस का पावर इतना करेंगे कि डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बचे, यानी 3 का पावर इतना करेंगे कि 7 से भाग देने के बाद शेष 1 बचे। 3 को क्या कहते हैं, बेस, 7 को क्या कहते हैं, डिवाइजर, 1989 को क्या कहते हैं, पावर। तो 3 का पावर इतना करेंगे कि 7 से भाग देने के बाद शेष 1 बचे, तो 3 का पावर 2 करेंगे, 9, 9 में जैसे ही 7 से भाग देंगे रिमाइंडर क्या देगा, 2, कोई फायदा नहीं है। 3 का पावर 3 करेंगे, 27, 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या देगा, 7 21 6, ये भी नहीं होगा। 3 का पावर 7 करेंगे, 3 का पावर 6 करेंगे, 3 का पावर 6 करेंगे, 729, 7 से भाग देंगे, 7 कम 7, 7 चौके 28, रिमाइंडर क्या दिया 1। तो 3 का पावर कितना करने पर बताओ, 3 का पावर क्या करेंगे कि 7 से भाग देने के बाद शेष 1 बचे, तो 3 का पावर क्या करेंगे 6, उस 6 से पावर को भाग देंगे। 3 का पावर इतना करेंगे कि 7 से भाग देने के बाद शेष 1 बचे, तो 3 का पावर 6 करेंगे, 729, 729 में 7 से भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा। तो 3 का पावर कितना करने पर 6, उस 6 से पावर को भाग देंगे, 6 से पावर को भाग देंगे, 6 तिया 18, 19 से भाग देंगे तो 6 तिया 18, फिर 1 बचा, 1 और 8, फिर 6 तिया 18, फिर 6 कम 6 शेष कितना बचा 3, 3 का पावर 3 बाई 7। देख भाई 6 3 जा 18, 1 बचा 8, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, यानी 3 का पावर 3, रिमाइंडर जो बचा उसको लिख दिए, तो 3 का पावर 3 27/7, तो 7 तिया 21, शेष क्या बचा 6, यानी शेषफल जो आपका बच गया वो क्या हो गया 6। बात समझ में आया। 3 का पावर इतना करेंगे कि 7 से भाग देने के बाद शेष 1 बचे, 3 का पावर 6 करेंगे, 729, 729 में जैसे ही 7 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा 1। उस 6 से 3 का पावर कितना करने पर 6, 6 से पावर को भाग देंगे, 6 18, 6 18, 6 कम 6 शेष कितना 3, 3 का पावर 3 27, 27 में 7 से भाग देंगे तो 7 21, शेष कितना 6। बात समझ में आया। चलिए ये कब, जब गैपिंग 1 का नहीं हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो क्या रहा है, 25 का पावर 26, यहां गैपिंग 1 का है, बहुत आसान है। अरे यार 25 का पावर 26 में किससे डिवाइड करना है, 24 से। 25 का पावर 26 में 24 से डिवाइड करेंगे, क्या गैपिंग 1 का है, 25 और 24 यानी 25 और 24 गैपिंग 1 का है, तो बनाना बहुत आसान है, इसी के बेस में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लोग नीचे के बेस में कन्वर्ट करेंगे, तो 24 + 1, 24 से 24 तो खत्म, 24 से कम 24, रिमाइंडर क्या खत्म। अब 1 का पावर 26/24, 1 का पावर कुछ भी करेंगे ऑलवेज 1 आएगा। अरे 1 का पावर 3 भी करोगे ना तो 1 × 1 × 1 1 ही आएगा। 1 का पावर 5 करोगे ना तो ऑलवेज क्या आएगा बताओ, 1 ही आएगा। तो
तो 1 का पावर 26 करोगे ऑलवेज 1 आएगा बटा 24। क्या सर 24 से 1 में भाग लगता है? नहीं ना, तो शेष क्या देगा? 1। कि अब भाग नहीं लगेगा। शेष का मतलब क्या होता है? अब भाग नहीं लगेगा। सबसे पहले 24 बेस है तो 24 के बेस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि क्यों? पर 25 और 24 डिफरेंस 1 का है तो बहुत बेहतरीन है। नीचे के बेस में कन्वर्ट करेंगे 24 प्लस 1 का पावर 26 अपॉन 24। 24 से 24 तो खत्म, तो 1 का पावर कुछ भी करोगे ऑलवेज 1 ही आएगा। 24 से 1 में भाग लगेगा नहीं ना, तो शेष क्या बचेगा? 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब गैपिंग 1 है तो बनाना बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, देखो यहां भी गैपिंग 1 का है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप बना सकते हो। देखो क्या कह रहा है, 17 का पावर 200 में किससे डिवाइड करना है? 18 से। 17 का पावर 200 में किससे डिवाइड करना है? 18 से। तो नीचे के बेस में कन्वर्ट करेंगे इसको, क्योंकि 17 और 18 डिफरेंस 1 का है। डिफरेंस 1 का है, बहुत आसान है। 17 18 डिफरेंस 1 का, तो इसको लिख सकते हैं सर 18 माइनस 1 का पावर 200 अपॉन 18। 18 से 18 कट जाएगा, नीचे के बेस में कन्वर्ट किया, 18 से 18 कट जाएगा। तो निगेटिव का पावर इवन नंबर जो होता है छोटू, -1 इंटू -1 क्या होगा? +1। तो निगेटिव का पावर इवन नंबर पॉजिटिव होता है। 18 से 18 तो कट जाएगा, 18 1 जाए 18, खत्म। रिमाइंडर कितना? 0। तो अब क्या बचा? निगेटिव का पावर 200 अपॉन 18। निगेटिव का पावर इवन नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या 18 से 1 में भाग लगेगा? नहीं ना, तो रिमाइंडर क्या देगा? 1। बात समझ में आई? 18 के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, 18 माइनस 1, 18 से 18 तो खत्म। निगेटिव का पावर इवन नंबर करोगे ऑलवेज निगेटिव पॉजिटिव होगा। निगेटिव का पावर इवन नंबर ऑलवेज पॉजिटिव। 18 से अब 1 में भाग लगेगा नहीं ना, तो शेष क्या दिया? 1। बहुत बेहतरीन है अगर डिफरेंस 1 का हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखो यहां भी सेम पैटर्न है, सर्कल समझने का प्रयास करोगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। अब देखो, क्या इसके बेस में ही कन्वर्ट हो सकता है क्या? 8 से 9 में भाग, देखो ऊपर ज्यादा नीचे कम। अरे ऊपर ज्यादा नीचे कम, डायरेक्ट बेस में भाग देंगे। 8 कम 8, शेष कितना बचा? 1। ऊपर ज्यादा नीचे कम, डायरेक्ट बेस में भाग दो, 8 कम 8, शेष कितना बचा? 1। नहीं समझे बात? इसको ऐसे समझो, देखो ऊपर ज्यादा है, 8 से 9 में भाग देंगे, 8 कम 8 से शेष कितना बचा? 1। 1 का पावर 8 प्लस 1 बटा 8। 1 का पावर कुछ भी करोगे 1 प्लस 1 बटा 8, 2 बटा 8। अगर आप काट देते हो तो आप किससे भाग दे रहे हो? 4 से। लेकिन आपको 4 से तो भाग देना नहीं था, 8 से। तो 2 में अब 8 से भाग दोगे तो भाग लगेगा नहीं ना, तो रिमाइंडर क्या दे दिया? 2। ऊपर ज्यादा नीचे कम, डायरेक्ट बेस में भाग दिया, 8 कम 8, शेष कितना बचा? 1। 1 का पावर कुछ भी करोगे 1 ही आएगा, अब प्लस 1 बटा 8, काटोगे तो 1 बटा 4 हो जाएगा। 4 से तो भाग देना नहीं था, भाग किससे देना था? 8 से। 8 से भाग देंगे तो भाग लगेगा? अब नहीं ना लगेगा, तो यही शेष बच गया कितना? 2। लेकिन इस बात को हम समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो 9 का पावर 8 प्लस 1 बटा 8, हमने बताया था कि अगर इसको नीचे के बेस के हिसाब से कन्वर्ट करो तो 8 प्लस 1 का पावर 8 प्लस 1 अपॉन 8। 8 कम 8, 8 बन जाए 8, खत्म। 8 बन जाए 8, खत्म। निगेटिव, रिमाइंडर 0। अब क्या बचा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव 1 का पावर 8 प्लस 1 अब बाई 8। पॉजिटिव का पावर इवन नंबर, पॉजिटिव का पावर इवन नंबर ऑलवेज क्या होता है छोटू? पॉजिटिव का पावर अगर इवन नंबर की बात की जाए तो ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। तो बस बात समझिए, तो यह प्लस 1 का पावर 8 1 ही आएगा। 1 का पावर कुछ भी करोगे 1 अपॉन 1 बाई 8, 2 बाई 8। 8 से 2 में भाग लगेगा, अगर काटोगे तो 4 से ना हो जाएगा भाग, 8 से 2 में भाग लगेगा नहीं ना, तो शेष कितना बचा? 2। ये बहुत आसान हो जा रहा है, कब? जब डिफरेंस कितने का? 1 का। चलो अगर 1 का डिफरेंस नहीं होगा तो लाने का प्रयास करना। अब देखो 67 का पावर 67 प्लस 67 अपॉन 68, यही नहीं छोटू? 67 का पावर 67 प्लस 67 अपॉन 68, इसको कैसे सॉल्व करोगे? सर क्या इसका बेस क्या है? 68 और 67 डिफरेंस 1 का है, तो इसी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। तो 68 माइनस 1 का पावर 68 अपॉन 68 प्लस 67। देखो पहले अलग अलग कर लो, देखो स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। 67 का पावर 67 अपॉन 68 प्लस 67 अपॉन 68, इस बात को समझिए।
अगर a प्लस बी अपॉन सी है, इसका मतलब c के यहाँ भी डिवाइड में है और यहाँ भी डिवाइड में, दोनों में डिवाइड में। तो यहाँ से देखो, अब इसके बेस तो 18 है, 68 है, तो 68 के बेस में इसको कन्वर्ट करेंगे तो लिख सकते हैं 68 माइनस 1 का पावर 67 अपॉन 68 और 67 अपॉन 68। 68 से 68 खत्म, 68 1 जा 68, 68 है 68, कहानी खत्म, रिमाइंडर 0। निगेटिव का पावर ऑड नंबर, निगेटिव का पावर ऑड नंबर ऑलवेज निगेटिव होता है छोटू। निगेटिव का पावर ऑड नंबर ऑलवेज क्या होता है? निगेटिव। निगेटिव का पावर ऑड नंबर ऑलवेज क्या होता है? निगेटिव। तो चलिए -1 का पावर 67 क्या होगा? -1 ही होगा, अब प्लस 67 अपॉन 68, तो ये 66 अपॉन 68, क्या 68 से अब भाग लगेगा? नहीं ना, भाग नहीं लगेगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 66। सबसे पहले इसका शॉर्टकट बता देते हैं, यहां जो लिखा हुआ ना 67, उससे एक कम कर लो, 66 आंसर हो जाएगा। ऐसे देखो, उतना क्या करना है इसको समझो। पहले अलग अलग कर लिए, 68 के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, 68 माइनस 1 का पावर 67 अपॉन 68, 68 से 68 कट गया। निगेटिव का पावर ऑड नंबर ऑलवेज क्या होगा? निगेटिव, प्लस 68 बटा 68, कैलकुलेट करेंगे 67 माइनस 1, 66 अपॉन 68, क्या 68 से 66 कटेगा? नहीं ना कटेगा, जब नहीं कटेगा तो यही शेष रह जाएगा। बात समझ में आ रही है? कहीं कुछ नहीं है, बहुत आसान है, स्क्रीनशॉट लेते जाना, समझते जाना। हाँ, लेकिन कॉपी लेके बैठोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखो, 10 का पावर 10 में किससे डिवाइड करना है? 7 से। आपको हम कुछ बताए थे, अगर ऊपर ज़्यादा नीचे कम, डायरेक्ट बेस में भाग दिए, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, यानी 3 का पावर 10/7, 7 बन जा 7, 3 का पावर 10/7। आपको ये नहीं समझ में आ रही इस बात को? ऊपर ज़्यादा नीचे कम, डायरेक्ट बेस में भाग दिए, 7 बन जा 7, क्या बचा? 3, 3 का पावर 10 कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नीचे के बेस के हिसाब से कन्वर्ट कर लीजिए, आसान बना दे रहे हैं। नीचे के बेस के हिसाब से कन्वर्ट कर लिए, 7 से 7 खत्म, 7 बन जा 7 खत्म, रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो 3 का पावर 10 अपॉन 7। आपको याद होगा 3 का पावर इतना करेंगे कि 7 से भाग देने के बाद शेष 1 बचे, बेस का पावर इतना करेंगे कि डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बचे, तो 3 का पावर 6 करेंगे 729, और जैसे ही 7 से भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा। 3 का पावर इतना करेंगे, अपने मन से सोचना पड़ेगा, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4, 3 का पावर क्या करें कि से डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बचे, यानी कि 7 से भाग देने के बाद शेष 1 बचे। तो 3 का पावर क्या करना होगा बताओ? 6। इस 6 से पावर को भाग देंगे, तो 6 कम 6 शेष कितना बचा? 4/7। 3 का पावर 4 क्या होगा? 81/7। 7 से 81 भाग लगेगा, 7 कम 7, 7 कम 7, रिमाइंडर कितना दिया? 4। ऊपर ज्यादा नीचे कम, डायरेक्ट बेस में भाग देंगे, 7 बन जा 7, यानी 7 प्लस 3 का पावर 10, 7 से 7 कट गया। 3 का पावर कुछ भी करेंगे ऑलवेज क्या आएगा? नहीं, यहाँ 3 का पावर 10 अपॉन 7, तो 3 का पावर इतना करेंगे कि 7 से भाग देने के बाद शेष 1 बचे। 3 का पावर इतना करेंगे कि 7 से भाग देने के बाद शेष 1 बचे। 3 का पावर 6 करेंगे 729, 7 से भाग देंगे शेष 1 बचेगा। तो 3 का पावर कितना करने पर? 6, उस 6 से पावर को भाग दीजिए, 6 कम 6 शेष कितना बचा? 4। 3 का पावर 4, 81/7, 7 से 81 भाग लगेगा, 7 कम 7, 7 कम 7 शेष कितना बचा? 4। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट हम लोग आगे मूव करते हैं, इसी पैटर्न पे है, समझने का धीरे धीरे प्रयास करना, थोड़ा सा हार्ड है लेकिन बहुत नहीं है। ये कैट के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 10 का पावर 10 में किससे डिवाइड करना है? 7। देखो इतना बड़ा संख्या है और 7 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, तो सबसे पहले एक छोटा सा टर्म लेते हैं। 10 का पावर 10 किससे डिवाइड करते हैं? 7 से। 10 का पावर 10 क्या लेते हैं? इसमें 7 से डिवाइड करते हैं। ऊपर ज़्यादा नीचे कम, डायरेक्ट बेस में भाग देंगे, 7 बन जा 7, यानी 3 का पावर 10 अपॉन 7। 3 का पावर इतना करेंगे, 3 का पावर इतना करेंगे कि 7 से भाग देने के बाद शेष 1 बचे। तो 3 का पावर कितना करना होगा? 6। उस 6 से पावर को भाग देंगे, 6 कम 6 शेष कितना बचा? 4। 81/7, 7 कम 7, 7 कम 7, रिमाइंडर कितना दे दिया? 4। देखिए ऊपर ज्यादा नीचे कम, डायरेक्ट बेस में भाग दिया, 7 बन जा 7, 3 का पावर 10/7। 3 का पावर इतना करेंगे कि 7 से भाग देने के बाद शेष 1 बचे। बेस का पावर इतना करेंगे कि डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बचे। 3 का पावर 6 करेंगे, 729, 7 से भाग देने पर 1 बचेगा। 3 का पावर कितना करने पर? 6। उस 6 से पावर को भाग देंगे, 6 कम 6 शेष कितना बचा? 4। 3 का पावर 4, 81/7, 7 में भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या देगा? 4। अब 10 का पावर 100 वाला लेते हैं, सेम चीज, ऊपर ज्यादा नीचे कम, डायरेक्ट बेस में भाग दीजिए।
3 का पावर 100 अपॉन 7, 7 बन जा 7, क्या बचा 3, 3 का पावर 100, 3 का पावर 100 बाई 7, 3 का पावर इतना करेंगे, 3 का पावर इतना करेंगे कि 7 से भाग देने के बाद शेष 1 बचे, 3 का पावर 6 करेंगे 729, 7 से भाग देने के बाद शेष 1 बचेगा, 3 का पावर कितना करने पर 6, उस 6 से पावर को भाग दीजिए, 6 कम 6 6 6 36, यानी 3 का पावर 4/7 यानी 81/7, रिमाइंडर क्या देगा बाबू 4। चलिए तीसरा पैटर्न ले लीजिए, 10 का पावर 1000 में किससे डिवाइड कीजिए 7 से, ऊपर ज्यादा नीचे कम, डायरेक्ट बेस में भाग दीजिए, 7 बन जा 7, रिमाइंडर क्या दिया 3, 3 का पावर 1000 अपॉन 7, 3 का पावर इतना करेंगे, 3 का पावर इतना करेंगे कि 7 से भाग देने के बाद शेष 1 बचे, 3 का पावर इतना करेंगे कि 7 से भाग देने के बाद शेष 1 बचे, 3 का पावर 6 करेंगे 729, 7 से भाग देने के बाद शेष 1 बचता है, तो 3 का पावर कितना करने पर 6, उस 6 से पावर को डिवाइड करेंगे, 6 कम 6 6 6 36, 6 6 36 यानी 3 का पावर 4/7 यानी 81/7, यहाँ भी क्या बच रहा है रिमाइंडर 4, यहाँ भी बच रहा है। तो चलिए यहाँ पर 1 0 2 0 3 0 4 0 ऐसे ऐसे करके 10 0 तक है, तो सब में 4 4 बच जा रहा है, तो पहला में 4, दूसरा में 4, तीसरा में 4, ऐसे ऐसे बचते जा रहा है, तो 10 गो है, तो 4 दहा के 40, 40 में जैसे ही 7 से भाग देंगे, 40 में 7 से भाग देंगे तो 7 पचे 35, 7 पचे 35, तो रिमाइंडर कितना देगा 5, यानी शेषफल क्या हो गया शेषफल 5। यही तो आंसर है। क्या किए कि स्टेप बाय स्टेप पहला दूसरा तीसरा सब में तीन में देख लीजिए, तो सब में 4 4 बच रहा था, तो 4 4 10 टर्म है, तो 4 दहा के 40, 40 में 7 से भाग देंगे तो 7 पचे 35, शेष कितना बचेगा 5। बात समझ में आई? तो इस तरह से करके हम लोग आराम से बना सकते हैं। ये कैट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। देखो हमने 2 तरीका बताया था, 2 का पावर 31 किससे भाग देना है 5 से, 2 और 5 इंटरवल कितने का 1 का है, इंटरवल 1 का है नहीं है, तो हमको कोशिश करना है या तो डिफरेंस 1 लाना है, 2 और 5 डिफरेंस 1 का लाना है, 1 का डिफरेंस तो है नहीं, डिफरेंस 3 का आ रहा है। तो इस परिस्थिति में क्या करेंगे कि वही सेकंड वाला पैटर्न पहले लगा लेते हैं। 2 का इसको कहते हैं बेस, बेस कितना है, बेस कितना है बाबू 2, पावर कितना है 31, डिवाइजर कितना है 5। तो बेस का पावर इतना करेंगे कि डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बचे, बेस का पावर इतना करेंगे कि डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बचे, तो 2 का पावर 4 करेंगे 16, 16 में जैसे ही 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 2 का पावर कितना करने पर 4, उस 4 से पावर को भाग देंगे, 2 बेस है 5 डिवाइजर है 31 पावर है, तो 2 का पावर इतना करेंगे कि 5 से भाग देने के बाद शेष 1 बचे, 2 का पावर इतना करेंगे 5 से भाग देने के बाद शेष 1 बचे, यानी बेस का पावर इतना करेंगे कि डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बचे, तो 2 का पावर कितना करेंगे 4, 4 में 16 से भाग देंगे 16 हो गया, 16 में 5 से भाग देंगे शेष 1 बचेगा, 5 तिया 15 1 बचेगा, तो 2 का पावर कितना करने पर 4, उस 4 से पावर को भाग देंगे, 4 सत्ते 28, तो कितना बच गया बाबू 3/5, 2 का पावर 3 क्या होता है 8/5, 4 से भाग दिया ना 4 7 28, तो रिमाइंडर कितना बचा 3, रिमाइंडर को यहाँ लिख दिए, तो 2 का पावर 3 क्या होगा 8, 8 में 5 से डिवाइड करेंगे 5 एकम 5, तो शेष कितना बचेगा 3। यही तो आंसर है। आप कहिएगा सर डिफरेंस 1 करके बना दीजिए, वो भी बना देंगे हम आपको। देखिए 2 का पावर 31/5, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 2 का पावर 5, 3 और 2 का पावर 1 या 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 4 इंटू 4, 2 का पावर 4 4 और 31 में से 4 गया 11, 4 गया 7 4 11, यानी कि 27/5, 2 का पावर 4 क्या होगा 16, और 2 का पावर 27 अपॉन यही ना है 5 या 15 1, नहीं इस तरह से नहीं हो सकता, 2 का पावर 2 4, 15 दूना 30
4 और 2 का पावर 1, ठीक है हो जाएगा। 2 का पावर 30 इंटू 2 का पावर 1 कर सकते हैं। 2 का पावर 30 को क्या कर सकते हैं, 2 का पावर 15 इंटू 2 का पावर 1/5। 2 का पावर 2 क्या होगा 4, 4 का पावर 15 इंटू 2 का पावर 1/5। नीचे के बेस में कन्वर्ट करेंगे, 5 - 1 का पावर 15 इंटू 2 का पावर 1/5। 5 से 5 खत्म, 5 से 5 खत्म, यानी निगेटिव का पावर ऑड नंबर, निगेटिव का पावर ऑड नंबर, ऑलवेज निगेटिव इंटू 2/5 यानी -2/5। क्या कभी भी निगेटिव शेष बचता है, नहीं ना, तो ये 5 में से 2 गया, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। बात समझ में आया। सबसे पहले 31 को क्या लिख सकते हैं, 30 इंटू 1, 30 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 15, 2 का पावर 2 क्या होगा 4, 4 का पावर 15 इंटू 2 का पावर 1। 4 को 5 के बेस में कन्वर्ट करेंगे तो 5 - 1 का पावर 15/5। 5 से 5 खत्म, निगेटिव का पावर ऑड नंबर, ऑलवेज निगेटिव, और 2 और बाई 5, -2 इंटू 1 -2/5, कभी भी निगेटिव शेष बचता नहीं है, तो इसमें से इसको लेस कर लीजिए, यानी आंसर क्या हो जाएगा 3। बात समझ में आई। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आप लोग को, लेकिन धीरे धीरे समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि x + 1 से डिवाइड करना है, x का पावर 51 + 51, तो रिमाइंडर क्या आएगा। बहुत बेहतरीन और बहुत आसान क्वेश्चन। इतना भाग देना पॉसिबल है नहीं, शॉर्टकट बताते हैं। जिससे भाग देना है उसको 0 के बराबर कर लीजिए। ये रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा -1, x इसको 0 के बराबर कर लिए तो x का वैल्यू -1। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट कर लेंगे, तो निगेटिव का पावर 51, निगेटिव का पावर ऑड क्या होगा, निगेटिव +1, तो 51 में से 1 गया 50, यही तो रिमाइंडर बचा। बात समझ में आया कि जिससे डिवाइड करना है उसको किसके बराबर कर लें 0 के, तो x का वैल्यू -1 आया, निगेटिव का पावर कुछ भी करेंगे ऑड नंबर तो ऑलवेज निगेटिव, +51 सॉल्व करेंगे तो 50 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैटर्न का है। देखो सेम पैटर्न है छोटू, थोड़ा सा प्रयास करोगे बन जाएगा। x - 2 से डिवाइड करना है, x का पावर 4 + 3x³ -2x² -8x + 6, रिमाइंडर फाइंड करना है, यही ना है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको बनाने में बहुत टाइम लगेगा। स्कूल में पढ़ते होंगे 9th-10th में बहुपद के गुणनखंड, तो फिर डिवाइड करते x का पावर 3 से गुना करते थे, फिर 2 से, बहुत लंबा जाएगा। हम जुगाड़ लगाते हैं सर, x - 2 का वैल्यू किसके बराबर करोगे 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, बस 2 पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। 2 का पावर 4 + 3 इंटू 2 का पावर 2 क्यू, x के जगह 2 पुट करना है, 2 इंटू 2 का पावर 2 -8 इंटू 2 + 6। बोल भाई 16 8 24 -8 -16 + 6, कुछ खत्म होगा क्या, 16 पॉजिटिव 16 निगेटिव खत्म, 24 में से 8 जाएगा 16 और +6, 16 और 6 22, यही तो रिमाइंडर बच गया। जो x जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के बराबर कर लिए, जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के बराबर कर लिए, और x का वैल्यू जो आ गया बस सॉल्व करके बना दिए। तो बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया और बहुत आसानी से आप लोग रिमाइंडर थ्योरम बना सकते हो, बस केवल धीरे धीरे करते जाओगे, होते जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिएगा अब क्या है कि आगे पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके बारे में एक बात समझ लो कि आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच।